मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ी है। एक तरफ तो ईरान है, दूसरी तरफ इसराइल, और बीच में फंसे इंसानी जानें, बच्चे, औरतें, मासूम जिंदगियां। सवाल इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जंग किस वजह से हो रही है, सवाल ये है कि ये आग कब बुझेगी। ये अदावत आज की नहीं है बल्कि सालहा साल की है। ईरान हमेशा इसराइल को एक गासिब रियासत कहता आया है। इसराइल का वजूद, ईरान कहता है कि इसराइल का वजूद गैर कानूनी है, उसे ख़त्म हो जाना चाहिए, जबकि इसराइल कहता है कि ईरान एक एटमी खतरा है, उसे रुकना चाहिए, उसे रोको। ईरान हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामी जिहाद की हिमायत करता है। इसराइल इन तंजीमों को दहशतगर्द करार देता और प्रॉक्सी जंग ज़्यादा होती है जहां मैदान फ़िलिस्तीन बनता है और लाशें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की गिरती हैं। मैं आपको बता दूं कि इसराइल को सबसे ज़्यादा खौफ अगर है तो ईरान के एटमी प्रोग्राम से है। अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए इसराइल ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर बार बार हमला करता है। हालांकि आलमी इदारे कई बार ये बता चुके हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है। जून 2025 इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर एक ज़बरदस्त तरीके का हमला उन्होंने किया। ईरान ने 370 मिसाइल और ड्रोन से जवाब भी दिया। इसराइल के कई अस्पताल, रिहायशी इलाके तबाह वीरान हो गए और कई कमांडर शहीद हुए। यह सिर्फ लिमिटेड वार है, मगर किसी भी लम्हे आलमी जंग में बदल सकती है। इस जंग की जड़ सिर्फ फौजी नहीं है, ये नज़रियाती जंग है, ताकत, तसल्लुत, इंतकाम। ईरान कहता है कि हम इंसाफ, आज़ादी और फ़िलिस्तीनियों के साथ में खड़े हुए हैं। हम अमन पसंद हैं, हमें आज़ादी चाहिए और फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है हम उनके साथ में खड़े हैं। अब उसके दिफा में इसराइल कहता है कि हम सिर्फ अपने दिफा में लोगों को मार रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों को मार रहे हैं, गज़ा पे हमला कर रहे हैं। मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि बच्चों के चीथड़े, औरतों की चीखें, शहरों की तबाही और इंसानियत का जनाजा। ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं है, ये पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है? क्या दुनिया एक बार फिर इराक, अफगानिस्तान, गज़ा का दोहरा चेहरा देखने जा रही है? सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि इंसानियत कब जीतेगी।